लेह लद्दाख में जो विपश्यना का हमारा अनुभव था, वहाँ पर कई सारी धारणाएं टूटी, मान्यताएं टूटी, एक नई दृष्टि का सूत्रपात होता है वहाँ पर। गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था, उसके बाद भी जो दुख उन्होंने देखा लोगों का, तो उन दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने विपश्यना का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। आपका मोबाइल पहले ही दिन जमा कर लेते हैं। हर मनुष्य को एक अहंकार है, तो अहंकार को खत्म करने का काम इस तरीके से करते हैं कि आपको एक भिक्षु की तरह रहने की व्यवस्था करते हैं। और अगर आपने लगन से साधना करी है, 10 दिन में ही बहुत कुछ आपको मिल जाता है। प्रेम का भाव सिर्फ एक चीज कहता है, बस उसका कल्याण हो, ये है प्रेम। दुख वाली संवेदनाएं एक एंड पे सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, और दोनों परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। आपके मन में भाव है कि मैं जीवन में सुख शांति से जीवन जीऊं, तो विपश्यना आपके लिए है। आज फिर हम आपके साथ सामने उपस्थित हैं चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से एक कार्यक्रम के साथ, और हमारे साथ हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत नमस्कार शो में। सर, जो संतत्व की भावना है, जो इस तरीके की चीज़ें हैं, हमने एक अच्छा अनुभव किया अभी लेह लद्दाख में जो विपश्यना का हमारा अनुभव था। वहाँ पर कई सारी धारणाएं टूटी, मान्यताएं टूटी, एक नई दृष्टि का सूत्रपात होता है वहाँ पर जाने के बाद। मेरा तो पहली बार अवसर था, आप तो कई बार जा चुके हैं वहाँ पर, पहले भी जा चुके हैं। तो विपश्यना आज के सिनेरियो में क्यों आवश्यक है, कितनी आवश्यक है, इस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मुझे जो वहाँ का जो आकर्षक लगा, हम तो सोच के गए थे कि विपश्यना में कोई आश्रम होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, कुछ इस तरीके से हमारा एक जो विज़न था वो इस तरीके से कुछ था। लेकिन वहाँ का जो सेटअप था वो बिल्कुल अलग टाइप का था। मतलब मैं बड़ा सरप्राइज था चीज़ों को लेके। तो थोड़े से सेटअप के बारे में आपसे बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम सूक्ष्म चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, विपश्यना जो है ये एक विधि है जो कि गौतम बुद्ध ने इन्वेंट करी थी आज से 2500 वर्ष पहले। और ये इन्वेंट इसलिए करी थी कि वो दुखों से दूर हो पाए। गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था, राजकुमार थे, राज परिवार में रहते थे, उनको किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। उसके बाद भी जो दुख उन्होंने देखा लोगों का, पैदा होने का, बूढ़े होने का, बीमार होने का, मृत्यु का, ये सारे दुख देखे कि सारे लोग दुखी हैं। तो उन दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने जो साधन अडेप्ट किया, अल्टीमेटली पहले तो वो भी बहुत प्रकार की विधाओं से गुजरे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने विपश्यना का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। वही उनका निर्माण, उसी से उनका निर्माण हुआ। और उसमें ये पाया कि यदि हमें दुखों से दूर होना है तो हमको बाहर के जगत से अपने आप को दूर करके अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। ओके। तो जब हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे तो ही हम अपने आप को पहचान पाएंगे और अपने गुणों को धारण कर पाएंगे। वो गुण मेरे अंदर हैं जिनकी आवश्यकता मुझे है, लेकिन जब जाएंगे तब तो। और ये सारे के सारे जो दुख हैं, ये सब हमारे जीवन, इस जीवन के और जन्मों जन्मों के जितने हमारी एबनॉर्मल थॉट्स हैं, जो विकारी थॉट्स हैं, वो थॉट्स का संग्रह ही हमारे दुख का कारण है, जो हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाता है। और वही मुझको बार बार नए विचार पैदा करता है और वही मुझको दुखी करता है। तो उनको दूर करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतरना पड़ेगा, खुद वहाँ जाके देखना पड़ेगा और देख करके उससे मुक्त होना पड़ेगा। तो उसके लिए जो उन्होंने व्यवस्था की कि आपको बाहर के संसार से पहले कट ऑफ होना पड़ेगा। तो बाहर के संसार से कट ऑफ होने के लिए पहला काम उन्होंने ये किया कि आपको एक ऐसी जगह पर रखा जहाँ बाहर का संसार उपलब्ध नहीं है। वो एक लकीर खींच देते हैं बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह कि आप इसके बाहर नहीं जाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे, ना बाहर के लोग वहाँ अंदर आएंगे, और ना ही आप एक दूसरे से संपर्क करेंगे। तो काफ़ी कुछ तो आपने कट ऑफ कर दिया। वर्तमान समय में जो एक टेलीफोन और इंटरनेट एक सबसे बड़ा साधन है जो आपको बाहर के जगत से कनेक्ट करता है। और बाहर के जगत के कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक थॉट का स्टिमुलस आना, कोई भी विचार आना, और वो जो भी विचार आएगा, जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, वो आपके अंदर एक विचार पैदा करेगा, फिर विचारों की श्रृंखला पैदा कर देगा, और आप उसी चेन में झूमते लगेंगे, अपने अंदर की यात्रा में नहीं जाएंगे। इसलिए, और दूसरा ये कि जो सब मोबाइल और वो सब कट कर दिया, सब हटा दिया। आपका मोबाइल पहले ही दिन जमा कर लेते हैं। उसके बाद आपको सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको, हर मनुष्य को एक अहंकार है।
अपने आप के होने का अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, चाहे वो बड़ा हो या ना हो तो भी उसके अंदर अहंकार है। तो अहंकार को ख़त्म करने का काम इस तरीके से करते हैं कि आपको एक भिक्षु की तरह रहने की व्यवस्था करते हैं और आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते। तो आप दान, किसी के दान के दिए हुए पैसे पर आश्रित होते हैं। उन 10 दिनों तक आपके लिए जो भोजन आपको दिया जाता है वो किसी और ने आपके लिए दान दिया होता है, वही भोजन आप ग्रहण करते हैं और उन्हीं के दिए हुए पैसों की सुविधा से आप वहाँ रहते हैं। तो आपका एक अहंकार तो खत्म हो जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। एक समान भिक्षा पात्र लेकर के आप वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो उन्होंने प्रैक्टिस डाली कि कम से कम 10 दिन तो आप भिक्षु का ऐसा जीवन जीजिए, तो आपका कुछ तो अहंकार पिघलेगा, कुछ तो कम होगा और उसके बाद फिर आप साधना करिए। तो साधना में जो पहला काम कराते हैं कि आपसे 5 शील पालन करने के लिए वहाँ पर कहा जाता है कि ये 5 शील हैं जो आपको बार बार व्यथित करते हैं कि आप वहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे। तो झूठ ना बोलने का कारण सबसे आसान तरीका है कि आप बोलेंगे ही नहीं, तो आर्य मौन रहेंगे। हाँ, ये मुझे समझना था कि मौन और आर्य मौन। आर्य मौन का मतलब ये है कि आप इशारों से भी बात नहीं करेंगे, आंख से भी बात नहीं करेंगे, हाथ से भी नहीं बात करेंगे और आप किसी की तरफ देखेंगे ही नहीं। तो कोई परिचित भी यदि है आपका, मान लीजिए उसमें, तो आप परिचित से भी बात नहीं करेंगे, न बात करेंगे न देखेंगे न, तो उससे जो कम्युनिकेशन होता है उससे हमारी यात्रा रुक जाती है। क्योंकि आंखों से भी कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन तो 5 इंद्रियों से होता है। तो जब हम यात्रा कर रहे हैं अपने अंदर की, हमने एक बार बात करी, अब उस बात की सीक्वेंस चालू हो गई, बात की बात, वो चेन रिएक्शन है। तो उसकी वजह से फिर हमारा मौन भंग हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर आर्य मौन पहला करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे किसी प्रकार का, और इस तरीके से ये जो पांचों शील का पालन करेंगे उस दौरान। और मैंने देखा है कि जितने भी साधक आते हैं जो बहुत अपने मन से कहते हैं कि नहीं मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो वो लोग बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर इन शीलों का पालन करते हैं। कुछ शील अपने आप पालन हो जाते हैं कि वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था, आश्रम की तरह व्यवस्था है, स्त्रियाँ एक दूसरे साइड में होती हैं, उनका आपस में कोई किसी तरह के आंखों से भी बातचीत नहीं होती। इवन अगर पति पत्नी है तो भी वो आपस में एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। और तो इस तरह बहुत से सारे शील, जब बात नहीं करनी तो झूठ बोलने का औचित्य नहीं रहता, हिंसा करने का वहाँ कोई औचित्य नहीं होता। इस तरीके से बहुत सारे शील अपने आप पालन हो जाते हैं, आपको वो दिक्कत नहीं करती। वैसा एनवायरनमेंट है और उस एनवायरनमेंट में आपके अंदर की यात्रा होती है। और अगर आपने लगन से साधना करी है तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ ही जाता है और 10 दिन में ही बहुत कुछ आपको मिल जाता है। और अगर आपने लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहे तो वो साधना आपको फलीभूत होती है और आपके जीवन में बहुत बेहतरीन परिवर्तन लाती है। डेफिनेटली ऐसा परिवर्तन लाती है जो आपको जीवन खुशियों से भर देता है। और हम सबकी इच्छा वही है, लेकिन हम अज्ञानतावश, न जानकारी होने की वजह से हम जो जैसी सोच रखते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वो हमको खुशियों से दूर करता जाता है। बिल्कुल सर, सुबह 4:30 बजे से ध्यान शुरू होता है और रात के 9 साढ़े 9 बजे तक जो ध्यान की श्रृंखला चलती है। तो 10 दिन ऐसे लगता है, जैसे हम तो गए थे, 10 दिन ऐसे लगता है जैसे चुटकी बजा के उड़ गए। पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कल इन हुए थे। और रात के जब आप लेटते हैं पूरे दिन की साधना के बाद, तो कैसे नींद आती है और कहाँ गए आप पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे तो कोई काम तो किया नहीं, बैठे रहे, ये तो भोजन किया और या बैठे रहे। लेकिन थका ऐसा हो जाता है, मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत हो जाता है कि किसी तरीके का तनाव खत्म हो जाता है। अब देखिए, बाहर जगत की कोई समस्या नहीं, जब आप कनेक्टेड ही नहीं है तो बाहर जगत की समस्या अपने आप खत्म, वहाँ कोई समस्या है नहीं। तो आप मानसिक, और साधना अलग से चल रही है, तो आप मानसिक रूप से रिलैक्स होते जाते हैं। और जो लोग सर ऐसा मानते हैं कि थोड़ा सा कठिन है, दुष्कर है इनकी साधना करना, मुझे जो अभ्यास जो हमारा अनुभव रहा है पहली बार का, वो सर ये रहा है कि जैसे एक या दूसरे दिन आनापान जब चलता है तो 1-2 दिन तो थोड़ा सा मुश्किल लगती है, लेकिन उसके बाद हमने 1-2, जब लास्ट दिन हमारा नोबल साइलेंस टूटा तो हमें पता चला कि उसमें 1-2 ऐसे थे जो डेली ड्रिंकर थे,
ऐसे तो जो चेन स्मोकर थे, तो उनका जब अनुभव हमने पूछा, पता किया, तो ऐसा था कि 1-2 दिन तो क्रेविंग लगी, थोड़ा सा लगी, लेकिन बाकी का ऐसा जो माहौल है वो इतना संगठित माहौल है कि उसके बाद इतना फर्क भी नहीं पायस पड़ता। पायस माहौल है, इतना पवित्र है। और कोई भी जितने वहाँ पर सेवा करने वाले लोग होते हैं वो भी धर्म सेवक हैं। वो भी धर्म सेवक है। तो धम्म सेवक जो हैं वो इतनी इतनी अच्छी तरीके से आपकी सेवा करते हैं। आराम से 4 बजे आएंगे, धीरे से खटखटाएंगे, नहीं उठेंगे तो घंटी बजाएंगे, आप नहीं हो तो आपको दरवाज़ा खोल के हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करेंगे, आप साधना के लिए चलिए। मतलब कोई किसी तरह से जोर से कोई बोलता नहीं है, इतने प्रेम से बोलते हैं। और ये सेवा देख करके दिल द्रवित हो जाता है। कितना कितना लोगों के अंदर भाव है सेवा का, वहाँ जाके देख के लगता है भाव। और खाना बनाने वाले, खाना खिलाने, सब लोग वो भी साधक हैं। सब साधक हैं, वो भी साधक हैं। सब साधक हैं। और वो साधना से होता तो उनके अंदर सिर्फ शांति का अनुभव होता है ना। वो इतने 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 शांत हो जाते हैं कि वो जब तक कोई देखेगा नहीं, करेगा नहीं, उस अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, वहाँ पर सर ये चीज़ और देखी कि जितने साधक हैं उसमें कौन कितना बड़ा अमीर है, क्या है, कितना बड़ा सब बराबर राजा है, है। कोई सब बराबर नजर आते हैं, सब भिक्षुक नजर सब आते भिक्षु हैं, क्योंकि सबको मांग के खाना है। हाँ। जब मांग के खाना है, अपने बर्तन धोने हैं, खुद ही बर्तन धोने हैं, तो आपका सारा अहंकार वहीं बर्तन के साथ धुल जाता है। हाँ, राइट सर। अच्छा, ये जो 10 दिनों की विपश्यना थी, इसको करके जब हम वापस लौटे तो पहली बार हमने अपनी कार उठाई, उसमें ऑटोमेटिक जैसी कार इग्निशन ऑन किया तो एक म्यूज़िक वहाँ पर चला। वो म्यूज़िक का जो एक्सपीरियंस था वो कुछ ऐसा था कि मुझे लग रहा था मैं पहली बार म्यूज़िक सुन रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद और पहली बार जब हमने म्यूज़िक कान में पड़ा तो ऐसा लगा कि म्यूज़िक का आनंद जो है वो ऐसा है कि मतलब रोम रोम सुन रहा है म्यूज़िक को। तो ये जो विपाशना के बाद प्रेम की जो अभिव्यक्ति होती है, जो प्रेम जो फूटता है, उसके बारे में थोड़ा सा, प्रेम के बारे में परिचर्चा करेंगे आपसे। और ये आगे कंटिन्यू नहीं रह पाता, हालांकि उस दिन के बाद से अब वो म्यूज़िक फिर से शोरगुल, दुनिया का शोरगुल इतना बढ़ गया, चीज़ें कानों में भरने लगी हैं, इसके लिए वहाँ पर गोयनका जी ने ये बात कही थी कि संसार में रह करके हमको 24 घंटे विपासना करें ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप विपासना मतलब मेडिटेटिव लाइफ स्टाइल में अगर जिए तो रहा जा सकता है। सुबह शाम आप 1 घंटे की साधना करें तो आप एक रिवाइटलाइज होते रहते हैं। और उसके अलावा दिन में जब बैठे हैं तो उस समय भी अवेयरनेस में रहें अगर आप, तो जो इम्पल्सिव डिसीजन हम लोग करते हैं, जो इम्पल्सिव प्रॉब्लम आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो लोग, समस्याएं आएंगी, विषय आएंगे, लोग आएंगे, तो आप उतने जितने पहले अटैच रहते थे उतने अटैच न रहें तो आपको बहुत शांति मिलती है। जैसे समस्या आई कोई, आपने थोड़ी देर बैठे, अपने सांसों को देखा, आपने आंखें खोल के सांस देखी, आपने कोई आंखें बंद करके जरूर नहीं है। 2 मिनट अगर आप शांत रह के बैठ जाइए, सांसें देखिए, आपका दिमाग शांत हो जाता है और फिर आपका डिसीजन करना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा एक और जो सबसे अच्छी चीज़ हमने देखी है जिससे साधना की लेवल बढ़ाया जा सकता है सब काम करते हुए। बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप किसी से मिलने गए हैं, अब मिलने का टाइम उसको अभी वो खाली नहीं है, आधे घंटे 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको वेट करना पड़ा। अब एक तो ये है कि आप नए नए थॉट्स लाते रहें कि या तो वहाँ के संबंधित थॉट लाएं या कोई और थॉट लाएं और उस थॉट के चक्कर में घूमते रहें, या आप बैठ करके अपनी सांसों को देखना शुरू कर दें। ज़्यादा टाइम लग रहा है, संवेदनाओं को भी देखना शुरू कर दें। तो उन सांसों और संवेदनाओं को देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। और आपकी साधना की साधना हो गई और आपके अंदर कोई विकार नहीं, उसके लिए कोई द्वेष नहीं पैदा हुआ कि बताओ मुझे गए थे 1 घंटा बैठा दिया। और हो सकता है उस काम से होने वाली मीटिंग आपकी सकारात्मक, और बिल्कुल सकारात्मक हुई, क्योंकि आपने अपने अंदर पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा कर लिया, वहाँ रहते हुए पैदा कर लिया आपने, तो आपको लाभ करता है। तो इसलिए साधना जीवन का पार्ट बनना चाहिए। और
और धर्म हमारे व्यक्तित्व में अवतरित होना चाहिए। अगर हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर वो धर्म नहीं है, ना वो साधना है। साधना करने से पहले, इससे जुड़ने से पहले, 12 घंटे ध्यान करने से पहले प्रेम की अलग परिभाषा थी मन में, लेकिन जब हमने अपने भीतर की ओर यात्रा करनी शुरू करी तो प्यार के मायने, प्रेम के मायने धीरे धीरे बदलने लगे। बिल्कुल, प्रेम जो है, प्रेम का भाव सिर्फ एक चीज कहता है बस, और वो भाव कहता है कि जिसके प्रति भी हम ये भाव उत्पन्न कर रहे हैं, हर समय प्रेम का भाव अलग अलग लोगों से होगा, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के साथ होगा, तो उसका भला हो, उसका कल्याण हो, ये है प्रेम। चाहे वो जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, स्त्री पुरुष, बच्चा बालक, कोई भी हो, उसका भला हो तो हमारे हृदय में उसके लिए करुणा पैदा होती है। ये है प्रेम। और यहाँ संसार में प्रेम सिर्फ लोभी प्रेम हो गया है, सांसारिक प्रेम हो गया है, जिससे हम प्रेम भी करते हैं उससे उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए ये काम करेगा, तो ये प्रेम नहीं है। और जो प्रेम स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम हो गया, वो तो प्रेम ही नहीं है, वो तो वासना है। वासना और लोभ। अब आप देख रहे हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि उसने वो उसको प्रेम करते थे, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। और लड़का ने लड़की कर दिया, लड़की ने लड़के कर दिया, उसने उसका कर दिया। ये कैसा प्रेम है? प्रेम का मतलब आपने उसका मर्डर कर दिया, तो प्रेम था ना, पहले प्रेम था ना भी प्रेम है। लस्ट थी, एक वासना थी, उस वासना के अंदर अभिभूत होकर के आपने ये कम दुष्कर्म कर दिया, विक्रम कर दिया। को जीने मरने की कसमें खाने वाले सुबह एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। वो सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति के लिए, वो जो कसमें थी, कसम प्रेम की नहीं थी, वो वासना की पूर्ति। हम साथ रहेंगे जीवन भर, इस वासना को पूर्ण करेंगे, अपनी वासनाओं की पूर्णता तुम भी करोगे, मैं भी करूँगा, वो प्रेम नहीं है। तो ये बात जब हम साधना करते हैं तब समझ में आता है प्रेम क्या है। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक आप प्रेम नहीं समझ आएगा। तब तक प्रेम समझ आएगा जो प्रेम संसार प्रेम कर रहा है। आप चाहे कोई फिल्म ले लीजिए, चाहे कोई लिटरेचर ले लीजिए, चाहे कोई समाज का स्थान ले लीजिए, सब जगह प्रेम तो वही दर्शाया जा रहा है, वासना और मोह, वासना और मोह। तो प्रेम मुक्ति देता है। जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो संसार के किसी कोने में रहे, खुश रहे, उसका ईश्वर भला करे। कुछ पंक्तियां मैं हमेशा बोलता हूं प्रेम को लेके, लेकिन उसके मायने नहीं समझ, उतनी गहराई में जाके मायने नहीं समझ में आते थे। जैसे वहां पर भी विपश्यना में एक साधक ऐसा था जिसकी प्रेयसी उसको छोड़ के चली गई थी और वो इसलिए वहां पर साधना करने आया हुआ था। बड़ा तड़पा हुआ व्यक्ति था। अब उसको कितना असर पड़ा होगा, कितना नहीं पड़ा होगा। तो वहाँ पर भी मैंने उसको वो पंक्तियाँ कोट करी कि अगर प्रेम करते हो जिसे मुक्त कर दो उसे, प्यार को तौलने का तराजू यही, मोहब्बत का मारा होगा तो चला आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं, क्या उसके लिए राग द्वेष क्या पैदा करना। तो हालांकि इस तरीके की चीज़ें समझ में लोगों को नहीं आती ये हैं। तभी समझ में आ सकती है जब वो प्रेम के भाव को जानता हो। जानता जब उसने सिर्फ मोह जाना है, लस्ट जाना है, अटैचमेंट जाना है। साधना डिटैचमेंट की है, तो हम उसके लिए किसी के लिए कोई बंधन नहीं, ये मुक्ति की साधना है। तो जब हम मुक्ति की साधना कर लेते हैं, जान जाते हैं कि प्रेम क्या है, तो फिर इस तरीके की चीजें। प्रेम के नाम पर हैवानियत इतनी कि कितने सारे एसिडिक अटैक हो जाते हैं कि सूरत अच्छी लगती ये है। प्रेम है ही नहीं, वो तो लस्ट है, वो तो उसके लिए आकर्षण है, उसके लिए इतनी ज्यादा वासना भरी हुई है कि ये तो मेरी है, मेरा है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं तो है। किसी की नहीं है। तो वो मेरी होने का मतलब, और ये प्रेम है ही नहीं। तो ये तो वैमनस्य का भाव है और वही फैल रहा है। उसको भी लोग लव स्टोरी के नाम देते हैं कि साहब लव स्टोरी थी। लव उसमें कहाँ है? एक स्टोरी है, घृणा और द्वेष से भरी हुई, लस्ट से भरी हुई स्टोरी है, उसमें लव कहाँ है? अगर लव हो जाए तो बाकी स्टोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। विपश्यना के दौरान गुरुजी एक चीज़ बताते हैं, जब विपश्यना करते हैं हम, कि स्पंदन को जो महसूस करना होता है, संवेदनाओं को जो महसूस करना होता है, उसमें अच्छी और बुरी दो तरीके की संवेदनाओं की वो बात करते हैं। वो थोड़ा सा उस समय मुझे, क्योंकि पहली बार था तो नहीं समझ में आया, अभी कल आपने थोड़ा सा समझाया तो कुछ बातें समझ में आई। अच्छी और बुरी जो दोनों संवेदनाओं की बात है, वो थोड़ा सा मैं और उसको समझना चाहूँगा। देखिए ऐसा होता है, संवेदनाएं हैं क्या, जिसको देखने की बात कही जा रही है। संवेदनाएं हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की परिणति है, और वो परिणति न्यूरोट्रांसमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के द्वारा एक सेल में जो कुछ भी खटपट होती है, वो हमारी स्किन में और अंदर उसका जो भी महसूस होती है, वो है संवेदना है।
तो वो संवेदना हमको हर तरीके की संवेदना होती है। जो संवेदना हमें जो पैदा होती है उसमें कोई भी जो विचार आया, वो विचार प्रसन्नता का विचार आया, खुशी का विचार आया, तो संवेदना दूसरी टाइप की होगी। दुख का विचार आया, द्वेष का विचार आया, क्रोध का विचार आया, तो संवेदना दूसरी होगी। तो वो गर्म होगी, जलने वाली होगी, खुजली वाली होगी, इरिटेशन वाली होगी। अगर किसी ने सम्मान किया है, प्रेम किया है, उसकी संवेदना झुरझुरी वाली होगी, फुरफुरी वाली होगी, अंदर से खुशी महसूस होने वाली होगी। लेकिन है दोनों संवेदनाएं, और दोनों ही संवेदनाएं एक स्केल की, विजुअल स्केल की दो एंड हैं। एक तरफ जो दुख वाली संवेदनाएं हैं वो हैं एक एंड पे सूक्ष्म संवेदनाएं हैं। लेकिन दोनों संवेदनाएं और दोनों परिवर्तनशील हैं, दोनों बदल जाती हैं और क्षण भर में खत्म हो जाती हैं, क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। तो दोनों ही के प्रति कोई आकर्षण नहीं। जब हम मन में देखते हैं तो मन में जो अच्छा होता है उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, क्रेविंग पैदा होती है। जो बुरा होता है उसके लिए द्वेष पैदा होता है, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। तो उसकी वजह से वो और हमारे विकार बढ़ते हैं। तो इसलिए इन संवेदनाओं को देखते हुए हम उन विचारों को, अपने मन को ये आदेश देते हैं, ये भी नष्ट हो गई, ये भी क्षणभंगुर है, ये भी नष्ट हो गई, खत्म हो गई, अभी नहीं तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों से क्या लगाओ, क्या इनसे राग, क्या इनसे द्वेष, क्या करें, इन संवेदनाओं के लिए राग द्वेष क्या करें। तो अपने मन की हम ट्रेनिंग कर देते हैं, समझा देते हैं उसको। धीरे धीरे बार बार साधना, गहन साधना करते 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 उसकी रिकंडीशनिंग हो जाती है, वो रिएक्शन करना बंद कर देता है। जब रिएक्शन करना बंद कर देता है तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सारे कष्ट रिएक्शन के हैं। जो अच्छा है और चाहिए, बुरा है बिल्कुल नहीं चाहिए, तुरंत खत्म हो जाए, यही रिएक्शन है। क्रेविंग एंड एवल्जन, क्रेविंग एंड एवल्जन। तो ये क्रेविंग एंड एवल्जन जहाँ खत्म हुआ तहाँ दुख से मुक्त हो गए। बिल्कुल। एक ऐसे, हालांकि सूरज को दीपक दिखाने जैसा लगता है कई बार, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि गौतम बुद्ध विपश्यना के माध्यम से जब बोधि को प्राप्त हुए होंगे तो वो स्थिति कैसी रही होगी और कहाँ कहाँ से वो होके गुजरे होंगे। सपोज जैसे उन्होंने बताया कि हम संवेदनाओं को देखते हैं, संवेदनाओं के माध्यम से हम सेल्स में भीतर घुसते हैं, सेल्स एक अपने आप में उसके पूरा बाद ब्रह्मांड है। अल्टीमेटली निर्विकार, निर्विचार, निसंकल्प ये स्थिति होती है। आपके अंदर कुछ भी भाव नहीं बचता। एक तो तटस्थ भाव हो जाता है, निर्विकार है, निर्विचार है, कुछ है ही नहीं, जीरो, नथिंग। एंड में बुद्ध ने यही कहा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। और वही अल्टीमेट लक्ष्य है हमारा। वो उन्होंने तो जब साधना करी तो ऑर्गन से लेकर सेल में, सेल के अंदर, फिर एटॉमिक लेवल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर एनर्जी और मैटर का कन्वर्जन, क्वांटम मैकेनिक्स, वो सब उन्होंने देख लिया पूरा। जो आज हम साइंस में इन्वेंट कर रहे हैं वो सब उन्होंने देख लिया, देख करके अनुभव कर लिया कि न इससे द्वेष है न इससे राग है, दोनों से मुक्त है और मैं निर्विकार हूँ। तब हम मुक्त हो जाते हैं। निर्विकार होने का मतलब ये कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं बना, मेरा जो मन है पूर्णतः शांत हो चुका है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी हमारे पास बाहर से आलम्बन आएगा, मन निर्विकार भाव से उसका जवाब दे देगा। अभी तो जब कोई विचार आता है तो रिएक्शन होता है, कुछ भी अच्छा है तो रिएक्शन होगा, क्रेविंग होगी, बुरा है तो अवल्जन होगा, भाग जाओ भाग जाओ। तो ये कुछ नहीं, बुरा है तो ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, अंदर कोई प्रभाव नहीं आने वाला। आपको अगर याद होगा तो गुरुजी एक अपने उसमें जो शाम को जो उनका वो होता है, प्रवचन होता है, उसमें एक कहानी उन्होंने कही थी कि एक वैज्ञानिक हुए हैं जर्मनी के, और वो इसी थॉट पर काम कर रहे थे कि एक सेकंड में कितना वो हमारा वो मन की शक्ति है, कितनी शक्ति से भागता है। शायद एक के आगे 22 जीरो लगा दो, इतना तेज़, इतनी फ्रिक्वेंसी है। एक सेकंड का शायद उन्होंने बताया तो कुछ किया, आपने पलक झपकी, ऐसे किया और उतने में 22 जीरो लगा दो, इतना खतरनाक वाला वेलोसिटी उसका। और उसी सिद्धांत पर काम किया गौतम बुद्ध ने। उनकी स्थिति उन्होंने बताई कि वो पागल हो गए, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, लोगों को पत्थर मारने लगे, गालियाँ बकने लगे। और वहीं पर दूसरी परिणति गौतम बुद्ध की है, जिनको दुनिया आज जानती है। तो ये जिस व्यक्ति ने एटम बम का आविष्कार किया था, एग्जैक्टली वो व्यक्ति के मन में ये बात आई कि ये जब विनाश करेगा तो कैसा होगा। जब वो वहाँ तो पर वहाँ तो वो जो हिरोशिमा पर जब वो गिराया गया तो उसमें था
उसमें वो कि हम देखना चाहते हैं। तो उसने देखा तो जो विनाश देखा उसने तो बिल्कुल विक्षिप्त हो गया। उसने भी वही एटॉमिक के सब रहस्य देखे, गौतम बुद्ध ने भी वही एटॉमिक रहस्य देखे कि अंदर कुछ नहीं है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बस देयर इज नथिंग। वो मुक्त हो गए और वो विक्षिप्त हो गए। तो इसलिए भौतिक तरीके से हम वो नहीं बन सकते हैं जो हम चाहते हैं बनना। यदि हम अंदर से शांत होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अंदर की यात्रा ही करनी पड़ेगी। और संवेदनाओं के माध्यम से, सांस के माध्यम से और संवेदना के माध्यम से अपने आप को हम विकारों से मुक्त कर सकते हैं। यही विपासना है। एक तो छोटा सा मैंने जिस निकाला था इसका, जब हम उसमें बैठते हैं विपासना की जो स्थिति होती है, मूलाधार जो हमारा जो मेरुदंड होता है उसको हम सीधा करके बैठते हैं और बोला जाता है कि आपको सीधा करके ही बैठना है, उसको ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें जो चक्र हैं, हमारे 7 चक्र हैं, हम जैसे जैसे चक्रों के हिसाब से ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा प्रेम जो है और सघन और सघन और सघन होता जाता है और सहस्त्रार पर जाके पूरा वो बिल्कुल विलीन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हम आपसे देखिए, बारे में इसकी साइंटिफिक पार्ट ये है कि हम रिएक्शन कैसे करते हैं। आपको इसका समझा दूं थोड़ा सा, हम रिएक्शन करते कैसे हैं। हमारे सारा शरीर, ये सब सारा शरीर ही सब कुछ है, समझना इसी को है। इस सारे शरीर के कहीं ना कहीं किसी न किसी आलम्बन से आफरेंट न्यूरॉन से मैसेज जाता है। अगर आप मूलाधार से गया तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जाए, उसके ऊपर गया तो इंटेस्टीन से गया, उसके ऊपर गया तो लंग्स गया, उसके ऊपर गया तो हार्ट से गया, अनाहत से गया और फिर उसके तो बाद उसी ये सारे अंग हैं जो हमारे काम करते हैं। तो जब आफरेंट न्यूरॉन से मैसेज जाता है और वो जाकर के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एनालाइज होता है और वहाँ से इमोशन बनता है और वो इमोशन का फिर रिएक्शन होता है। अगर हम प्रीफ्रंटल हमने बहुत ही अविकसित कर रखा है तो एमिग्डाला से रिएक्शन होता है और हम सब विकर्म कर डालते हैं। विकर्म कर्म की तब याद आता ही है। तो हम एक एक लेवल से ऊपर उठते हैं। तो वो लेवल से उठते जाते हैं तो उतने उतने क्षेत्र के विकर्म कम होते जाते हैं। ज़्यादातर लोग मूलाधार में ही पैदा होते हैं, मूलाधार में ही समाप्त हो जाता है। उसके ऊपर उठते ही नहीं है। जब उसके ऊपर उठते ही नहीं है तो उनको किसी चीज़ का ज्ञान, न किसी चीज़ का सुख, उनको सुख पता ही नहीं है। मूलाधार का ही सुख पता है, मूलाधार का ही सुख बस। पता है वो। तो उससे उठना तो पड़ेगा ही। और उठा स्वादिष्ठान तक तो आते आते अरे स्वादिष्ठान तक भी नहीं पहुँचते, मूलाधार में सब निपट जाता है। क्योंकि मूलाधार में ही सारा जितना उसके आकर्षण हैं, जितने विकर्म हैं, सब वहीं से, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, काम वासना, सब वहीं पर उत्पन्न होती है। रिएक्शन किया फिर बढ़ाया, रिएक्शन किया फिर बढ़ाया, रिएक्शन किया और बढ़ाते बढ़ाते पूरा एकदम खत्म हो जाता है। विपश्यना करने के बाद प्रेम की जो परिभाषा पैदा होती है या प्रेम की जो अभिव्यक्ति, उसका एहसास पैदा होता है। मैं अक्सर कुछ पंक्तियों को दोहराता रहा था, लेकिन हल्के में, शैलों में उसके मायने समझ में आते थे, सुनने में सुनाने में अच्छा लगता था, लेकिन उसके असली जो भाव थे वो विपश्यना के बाद समझ में आए। वो पंक्तियाँ थी कि प्यार है किसी की नज़दीकियों का एहसास, वो चाहे दूर हो या पास, प्यार है एक आस्था, एक विश्वास, और ये आस्था और विश्वास अब हम तुम्हें सौंपते हैं। जो सामने खड़ा व्यक्ति है, हम सभी कुछ उसको सौंप दे रहे हैं प्रेम के माध्यम से। इसकी ये जो मायने हैं, अनुभव है इसका, अनुभव है, वो विपश्यना थोड़ा सा प्रगाढ़ हुआ, वहाँ बैठ करके महसूस होता। और ये सब चीज़ें अनुभव की हैं, ये शब्दों की नहीं है। प्रेम को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, प्रेम का अनुभव कह सकता है। बिल्कुल। विपश्यना को इतने जटिल जो तरीके हैं, लोग समझते हैं बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जो हमारा अनुभव है और ख़ास तौर से आपका जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं बार का अनुभव है, वो अनुभव ने आज जो हमें और हमारे दर्शकों को विपश्यना के बारे में बताया कि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर एक संकल्प है आपके मन में, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, तो आप उसको कर सकते हैं। और उसके मैं ये कहना चाहूँगा जी दर्शकों के लिए, लोग अच्छी तरह, यदि आप चाहते हैं, आपके मन में भाव है कि मैं जीवन में सुख शांति से जीवन जीऊँ, मेरे दुखों का निवारण हो जाए, और ये आपके अंदर इच्छा है, तो विपश्यना आपके लिए है। यदि आप सांसारिक चीज़ों में भटकना चाहते हैं, इसी में खुशी ढूंढ रहे हैं, तो आपको विपश्यना में कुछ नहीं मिलेगा उसमें। हाँ, तो इसलिए आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए बाहर,
और यदि आपके मन में ये भाव है कि नहीं, मैं इस संसारी जो जितने चीज़ें हैं इनसे बहुत दुख मिल रहा है, इनसे बहुत कष्ट मिल रहा है, चाहे परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे व्यवसाय में है, तो उसके लिए रास्ता बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग सांसारिक दुखों को सांसारिक तरीके से उसका निवारण चाहते हैं। वो लोग वहाँ जरूर परेशान होते हैं कि वहाँ तो कह रहे हैं अपने अंदर की यात्रा करो, उनको कहीं मन का फंसा हुआ है प्रेयसी में, कहीं मन फंसा हुआ है किसी व्यवसाय में, कहीं मन फंसा हुआ है किसी और धंधे में। हाँ, किसी में तो देने लेने में। तो और वो चाहते हैं वो हल हो जाए। तो वो ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि वहाँ से जा करके आप पूजा पाठ कर्मकांड करके आएंगे और आपको वो समस्या हल हो जाएगी। तो विपासना ऐसी चीज़ नहीं। विपासना आपको ही शुद्ध कर देती है, आपका ही मन निर्मल कर देती है कि आपके सारे दुखों का कष्ट निवारण हो जाता है। बिल्कुल सर, सही कहा सर आपने। आप अगर अपने जीवन को और बेहतर करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, अपनी विचारशीलता को और बेहतर करना चाहते हैं, तो विपश्यना आपको एक बार मेरे ख्याल से ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप में प्रबल इच्छा शक्ति है, आप करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आपके जीवन में उसका जो प्रादुर्भाव है वो देखने को मिलेगा। तो विपश्यना को हमने एक चरण में इसको अभी समझाया, हम अगले और चरणों में विपश्यना के बारे में बात करेंगे। अभी हम स्थूल लेवल पर बात कर रहे हैं विपश्यना की, हम सूक्ष्म लेवल पर भी आगे बढ़ेंगे विपश्यना की ओर। दर्शकों, आज हम यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।